नमस्कार शिक्षक अभ्यर्थियों, मैं हूं जुगेश कुमार राज और आज हम इस वीडियो में करेंगे सेटिंग करने वाले तमाम नियोजन इकाई का पर्दाफाश। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और यदि आप जीवन मंत्र चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा और समय समय पर जैसी आपकी डिमांड होगी उस तरह का मैं वीडियो बनाऊँगा ताकि आपकी सही सलामत नियुक्ति हो सके और एक भी फर्जीवाड़ा इसमें नहीं आवे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुछ नियोजन इकाई में जो है लोग सेटिंग करा कर रखे हुए हैं, जिनकी पहचान आप समय रहते कर सकते हैं, अन्यथा धांधली का शिकार आप भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ धांधली भी हो चुका है। तो इसकी हम किस प्रकार पहचान करेंगे और कैसे हम उसका पर्दाफाश करेंगे, इसी पर हम आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जितना सीट है जहां पर आप काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो उस पर कोटिवार पुकारने के लिए आप कहिए कि आप एक एक सीट को आप पहले दर्शाइए, कितना सीट है, इतना हमको चुनना है, और उसके बाद ही आप उसका नाम पुकारेंगे और सभी में कोटिवार को आपको बुलाना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप करवा लेते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे धांधली कम होंगे। और साथ ही बता दें कि 1 to 5 में कुछ लोग ऐसे सेटिंग में है जो ऊपर का किसी नाम को बोलकर किसी और का काउंसलिंग कराया जा रहा है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप अभी सुने कि जैसे नाम आपका ऊपर में लिखा हुआ है कुछ और है और आप उसे पहचान नहीं रहे हैं, उसका बहुत दूर घर है या दूसरी जगह का लोग है, तो उसके नाम पर सेटिंग कराया हुआ लोग का नाम को बुलाया चला जाता है। पहले सेटिंग रहता है कि आप ये नाम बुलाएंगे, वो आप चल आइएगा, तो उस तरह से वो चला जाता है और वो अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ करा कर काउंसलिंग करा करके चला जाता है घर। और पता चलता है कि हाँ, जब आप घर जाकर देखते हैं लिस्ट में तो पता चलता है कि नीचे वाला का कैसे हो गया, इतना नीचे वाला हम तो इतना में थे, हमारा नाम नहीं पुकरा, इसका कैसे नाम इसमें आ गया। तो इसी तरीके से हो रहा है कि जो आप सेटिंग कर किया रहता है उसे किसी दूसरे के नाम पर बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उसका नाम बुलाया जाए तो आप भी उसके पीछे स्टेज पर जरूर जाए। आप उसे देखने के लिए जरूर एक बार जाइए कि क्या यह आदमी सही है अथवा कोई और है, क्योंकि ऊपर वाला जो भी है लगभग कहीं ना कहीं जा करके ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अब 100-200 के पार ही यदि आपका नाम आ रहा है तो आपका निश्चित रूप से वहाँ काउंसलिंग में नाम आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो कहीं ना कहीं करा चुके हैं अब तक। तो यदि इस तरह से हो रहा है और ऊपर वाला लोग होगा भी यदि, तो वो अपने प्रखंड में जाएगा, अपने पंचायत में जाएगा, आपके यहाँ हुल्की मारने वो नहीं आएगा। तो आप उसके पीछे जरूर जाए और उसका डॉक्यूमेंट एक बार चेक जरूर कर लें। और थोड़ी सी भी आपको गड़बड़ी बुझा रहा है तो आप उसका वीडियो बना लें या फोटो खींच लें और तुरंत कंट्रोल रूम से आप संपर्क करके उसकी नियोजन को रद्द कर दें। तथा सीटेट बीटेट का चेक आप लोग जरूर करें, सर्टिफिकेट का। यदि जिस आदमी का नाम पुकारा गया और वहाँ पहुँच गया है तो उसका सीटेट बीटेट का आपको चेक करने का अधिकार है कि वो आप चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक हम इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो आप उस पर जा करके वहाँ आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही यदि सीटेट दिसंबर वाला हो या जनवरी वाला जो भी आता है उसमें, तो आप उसकी सख्त पहचान करके इसका इन्फॉर्मेशन जरूर दें। और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि क्या उसका सारा डॉक्यूमेंट, जो आदमी जो काउंसलिंग कराया, क्या उसका सारा डॉक्यूमेंट 23/11/2019 के पहले का है अथवा बाद का। वहीं यदि थोड़ा सा भी आपको गलत लग रहा है तो कंट्रोल रूम से संपर्क करें और उसकी काउंसलिंग को रद्द करवा सकते हैं। जैसा कि रंजित सर ने भी निर्देश दिया था कि हमें आप इन्फॉर्मेशन दें, मैं यहाँ से बैठे बैठे ही उसका नियोजन रद्द कर दूंगा। साथ ही डॉक्यूमेंट देते समय खुद भी मोबाइल से वीडियो या किसी दूसरे से वीडियो जरूर बनवा कर रख लें, ताकि बाद में कोई नियोजन का ये ना कहे कि आप डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं किए हैं, जैसा कि सहरसा में हुआ। और अंत में क्या हुआ कि सहरसा में जहाँ पर हुआ था जिस प्रखंड का नियोजन में, तो वहाँ पर रद्द कर दिया गया है नियोजन इकाई का। वो सब विषय का आप देखे होंगे लेटर भी कि उस सब विषय का रद्द कर दिया गया है काउंसलिंग। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप डॉक्यूमेंट देते समय जरूर वीडियोग्राफी कर लें। यदि आपका नियोजन नहीं हुआ तो शाम तक जरूर रुकें। जी हाँ साथियों, यदि आपका नियोजन नहीं हो सका है तो आप शाम तक रुकें और आपसे ऊपर जो भी लोग का काउंसलिंग हुआ है उसका डॉक्यूमेंट को आप बैठ करके खंगालने का जरूर काम करें। गलत पाए जाने पर तुरंत रंजित सर को इस बात का जानकारी दें और कंट्रोल रूम से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग को रद्द करवा दें। बहुत सारे सेटिंग में अभ्यर्थी नंबर बढ़ाकर ऊपर में रखे हुए हैं, जो सभी से मिले हुए हैं, उस पर आप जरूर ध्यान दें और
उनसे उसकी नियुक्ति आप रद्द कर दें। आइए हम इस एक ऑडियो आपको सुनाते हैं, उसमें पता चलेगा कि किस तरह से लोग सेटिंग करा के रखे हुए हैं। यदि आपको लगता है कि वो वास्तव में फर्जी है, क्योंकि आपने शायद उसका सर्टिफिकेट देखे हैं। हाँ, मैं कैसे देखी वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो भी मैं फॉर्म नियोजन निकाय में देने गई थी, ठीक है। ये 2019 की ही बात है, जब फॉर्म ले रहे थे, नवंबर की बात है। तो उनका मेरे से पहले दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने उनका क्या कहते हैं देखी कि इनका सेकेंड डिवीजन ही है इंटर में, और क्या कहते हैं सीटेट में एक थी 90 ही है, 91 उसमें डाला, फिर 1 नंबर दिया है, तो कोई बात नहीं, तभी 2 ही मेरे हाथ है। बीएड में भी उतना नहीं है उनको, मैंने उनका पूरा कॉलम पढ़ा देखा था। उसके बाद वो जिससे वो सेटिंग कराए, मैं उनको भी जानती हूँ, उनसे भी बात की। वो बोले हाँ 3 लाख रुपया उन्होंने मुझे दिया है, तो आप दूसरे पंचायत में करवा लो, कंप्रोमाइज कर लो। मैं बोली मैं क्यों करूँ, मैं अपने पंचायत में रहूंगी। मैंने वो आप उनका किसी और में कर दो। मुझे क्या कहते हैं ये इसमें करोगे तो मैं तो एक्शन लूंगी ही, चाहे मुझे हो या नहीं हो तब भी। आप देखिए, आप आगे बढ़िए इसके लिए, हाँ, समझे। अगर गलत हाँ। वहाँ पर तो उसका पर्दाफाश कीजिए। आरटीआई लगा चुके हैं? आरटीआई लिया नहीं ना, कल नहीं, कोई नहीं लिया ना वो आरटीआई का। इस बार मुझे वापिस सभी पदाधिकारी के पास पहुंचाइए। क्या कहते हैं, यदि उसके बाद एक्शन नहीं लिया जाता है, अगर उसकी नियोजन हो जाती है, ठीक है, हाँ, हाँ, तो उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट दीजिएगा, उसको हाँ। समय पर चलाएंगे अच्छा से। अच्छा, एक एक डॉक्यूमेंट का सारा बात आप बोलिएगा। उसके बाद नियोजन इकाई को हम लोग मिल करके हाँ, लगाएंगे, नियोजन इकाई को लगाएंगे आरटीआई, और वहाँ से उसका डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी मंगा करके उसके बाद हाँ। उस पर कार्रवाई होगी, और उसको अंततः जो है उसका नियोजन रद्द होगा तो होगा। जी सर, 3 कैंडिडेट और है ना, एक का तो मैं खुद देखी हूँ, 2 का 3 का क्या कहते हैं देखे हैं, क्या कहते हैं, तो उनका प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं आउट की हूँ। तो साथियों, नियोजन में अगला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि सभी कुछ से संतुष्ट होने के बाद ही आप काउंसलिंग स्थल को छोड़ें, चाहे आपको रात ही क्यों ना हो जाए। जब सभी का डॉक्यूमेंट आप खुद से देख लेते हैं, खुद से सब कुछ तहकीकात कर लेते हैं, तभी जा कर के आप काउंसलिंग स्थल को छोड़ें। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूँ कि यदि आपका नाम 400 या 500 के बाद भी है तो आपके ऊपर वाले निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रखंड में जाकर काउंसलिंग करा लिए होंगे, जो स्थानीय नहीं होगा तो आपकी बारी भी वहाँ जरूर आएगी और आपकी नियुक्ति भी वहाँ जरूर होगी। तो इसलिए आप घबराएं नहीं। आपका अगर बहुत दूर भी नाम है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपकी प्रखंड और पंचायत का लोग आपसे ऊपर नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि आपका 90 से 95% यह बनता है दायित्व कि आपका हो ही जाएगा वहाँ काउंसलिंग। तो अनजान व्यक्ति जो भी आता है आपसे ऊपर वाला, उसकी तहकीकात आप लोग जरूर करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे आप जीवन मंत्र यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।